अपने माता पिता का आदर करो। अपनी माँ का आदर करो, क्योंकि माँ आदर के योग्य है। हमारे पिताओं के लिए आज के दूसरे पाठ में अपने पत्नी से, अपनी माँ से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए लिखा गया है। जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार पति अपने पत्नी को प्यार करे और उसके लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दे। सचमुच में माँ अपने आप को भूल जाती है और अपना सारा जीवन अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए वह समर्पित कर देती है। इसी प्रकार से संत मोनिका का जीवन भी था। वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को भूल गई और अपने आप को वह परिवार के लिए समर्पित कर दी। मोनिका के सामने परिवार से संबंधित अपने बेटे को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने पति को लेकर के बहुत बड़ा चुनौती था, बहुत बड़ा चुनौती था। उसका मन, हृदय चिंता से भरा हुआ था। लेकिन एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते मोनिका जानती थी कि ईश्वर कौन है। वह जानती थी कि ईश्वर कौन है। जैसे कि वचन में लिखा गया है, आकाश ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। वह बाइबल के वचनों को जानती थी, जैसा मैं आप लोगों को कल बता रहा था। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मेरे परिवार का उद्धार नहीं होगा। वह ईश्वर को जानती थी और उसके सामर्थ्य को जानती थी कि ईश्वर क्या कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। और इसीलिए संत मोनिका ईश्वर को जानती थी, पहचानती थी और इसीलिए वह ये ईश्वर में विश्वास करती है। इसीलिए वह ईश्वर में विश्वास करती है और ईश्वर के लिए अपने आप को वह समर्पित करती है। वह यह विश्वास करती है कि ईश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वह जानती है कि मेरे समस्याओं से बड़ा कौन है? ईश्वर है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञ है, वह कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए संत मोनिका ने ईश्वर में विश्वास किया। संत मोनिका ने ईश्वर पर विश्वास किया। हम लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं, हम लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं और इसीलिए हम लोग विश्वास भी करते हैं। तो हमारा विश्वास 50-50, आधा आधा, पूरा विश्वास
नहीं करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 24 का वचन मैं पुनः कल भी बताया, अभी भी और बताना चाहता हूं। ना तो तुम धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ही ईश्वर का सामर्थ्य। हम लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं और उसकी शक्ति को भी नहीं जानते हैं, और इसीलिए हमारा विश्वास आज 50-50 है। मैं कल माताओं को बता रहा था, यदि हम यीशु में विश्वास हमारा पूर्ण होता तो ये गिरजाघर भर जाता हर रविवार, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी यीशु में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास करने के लिए हम चमत्कार देखना चाहते हैं। विश्वास करने के लिए हम चमत्कार देखना चाहते हैं। यहूदी और फरीसी लोग यीशु को कहते थे, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम विश्वास करें। हम भी आज वैसे ही हैं। हम चमत्कार देखना चाहते हैं, हम चमत्कार देख करके विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं विश्वास करोगे तो मैं चमत्कार देखोगे। क्या करोगे? विश्वास करोगे तो चमत्कार देखोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। यीशु ने मार्था से कहा था, क्या कहा था? यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी, ईश्वर का चमत्कार देखोगी। और इसीलिए संत मुनि का जानती थी और इसीलिए वह उस पर पूरा के पूरा विश्वास की कि ईश्वर मेरे लिए ये सब करेगा। और उसके विश्वास ने, उसके परिवार, ईश्वर ने उसके परिवार में चमत्कार किया। संत मुनि का के विश्वास के कारण सर उसके परिवार में चमत्कार हुआ। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 में वचन लिखा गया है, जो विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो विश्वास करता है उसे कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। संत मुनि का विश्वास केवल नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर पर वह भरोसा की। कल मैं विश्वास और भरोसा का मैं अंतर बता रहा था। बहुत बार हम लोग नहीं समझते हैं, और इसका अंतर बताने के लिए मैं यही बताया कि एक अंधा व्यक्ति जब उठता है तो वह किसको ढूंढता है? लाठी ढूंढता है। अंधा व्यक्ति किसको ढूंढता है? लाठी ढूंढता है, क्योंकि उसका भरोसा, उसकी भरोसा किसमें है? लाठी में। क्या हम ईश्वर को ढूंढते हैं? हमारा भरोसा किसके ऊपर है? संत मुनि का भरोसा ईश्वर में था। अन्य व्यक्ति का भरोसा लाठी में है। संत मुनि का भरोसा ईश्वर में था। एर्मियस के ग्रंथ अध्याय 17
पद संख्या 17 में वचन लिखा गया है, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। और संत मुनिका ने यही किया, दिन और रात वो ईश्वर पर भरोसा रखती थी। और इसीलिए मैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 वचन संख्या 2 को संत मुनिका के जीवन में के बारे में मैं कह सकता हूँ, उसके भरोसे के बारे में कह सकता हूँ, जहाँ पर लिखा गया है, जैसे दास की आंखें स्वामी के हाथ में टिकी रहती है, दासी की आंखें अपने स्वामी के हाथ में टिकी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें हे प्रभु तुझ पर टिकी रहती है, जब तक तू मुझ पर दया ना करे। और संत मुनिका की आंखें ईश्वर पर टिकी हुई थी, जब तक वह उस पर कृपा और दया नहीं किया। ये है सच्चा भरोसा, ये है सच्चा भरोसा। आज हम लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। किसके ऊपर भरोसा करते हैं? अपने धन पर, अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर। हम लोग मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। प्रभु का वचन कहता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम मनुष्य पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन संत मुनिका ने ऐसा नहीं किया। संत मुनिका एक दिन केवल ईश्वर पर भरोसा नहीं किए, 2 दिन नहीं किए, लेकिन संत मुनिका का भरोसा पूरे जीवन भर था। और विशेषकर अपने परिवार को संत मुनिका ईश्वर के लिए समर्पित करती थी 17 साल तक। उसका भरोसा कभी कम नहीं हुआ। अपने बेटे की समस्या को लेकर के, अपने पति की समस्या को लेकर के वह किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किए, जैसे हम करते हैं। हमारे परिवार की समस्या को लेकर के किसी भाई के पास चले जाते हैं। संत मुनिका ने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे परिवार में आज भी संत मुनिका के जीवन में जिस प्रकार की चुनौती है, नशे पान की चुनौती है, नशा पान को लेकर के आज हम दवाई की खोज कर रहे हैं। और दवाई की खोज में हम ना जाने कहां कहां चले जाते हैं, लेकिन असली भाई ईश्वर है, उसके पास हम कभी नहीं आते हैं। लेकिन संत मुनिका पूरे भरोसा करके 1 साल केवल नहीं, पूरे 17 साल तक वह लगातार 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 कभी हिम्मत नहीं हारी। और वह यीशु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करती थी।
अपने परिवार को वह प्रभु के लिए चढ़ाती थी, अपने बच्चे के लिए चढ़ाती थी। वह रो करके घुटनों में आकर के आज वह प्रार्थना करती थी। वह प्रार्थना में विश्वास करती थी। कल मैंने हमारे माताओं को बता रहा था कि यदि आप प्रार्थना कीजिएगा तो ईश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके समस्याओं को पलट देगा। समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में पलट देगा। लेकिन हम हमारे जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, प्रार्थना को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से आज हम लोगों को वही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कलीसिया एक शुरू से घराना विनती करने को कहती है, लेकिन हम आज भी हम प्रार्थना को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों को प्रार्थना की ताकत जानने की जरूरत है। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। जिस प्रकार से संत मोनिका के परिवार को बदल दिया, और इसीलिए संत मोनिका ने प्रार्थना में विश्वास किया। यहाँ वहां जाकर के लोगों को कभी नहीं बताई, लेकिन किसको बताई? ईश्वर को बताई। यही हम लोगों को भी करना है। हमारे परिवार की समस्या को लेकर के या हम वहां जाकर के नहीं बताना है, अपने पति की समस्या को लेकर के नहीं बताना है, अपने बच्चों की समस्या को लेकर के दूसरों को नहीं बताना है। क्या आपके दूसरों को बताने से क्या वे आपकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। जब मदद मांगने जाइएगा आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास यीशु है, जिसके पास आएंगे तो आपको मदद करेंगे। और इसीलिए संत मोनिका केवल और केवल यीशु में भरोसा की, विश्वास की और प्रार्थना की। आज हमारे परिवार में भी यही करने की जरूरत है। अगला बिंदु उम्र पर नहीं बताया कहा जाता है, हालांकि हम जीवनी में पढ़ते हैं। अगला बिंदु है संत मोनिका अपने परिवार को प्यार करती थी, अपने बच्चों को प्यार करती थी, और इसीलिए भले ही वे गलत रास्ते में चले गए, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। और इसीलिए अपना बेटा ठक ठक करके निकलता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे के खोज में निकल जाती थी। जहां भी जाता था वह पीछे 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 वह उसके खोज में निकलती थी। आज हमारे परिवार की स्थिति क्या है? क्या मां अपने बेटी को ढूंढती है? क्या पिता अपने बेटे को ढूंढता है?
हम लोग की मानसिकता क्या है आज? हम लोग यही बोलते हैं कि संत मुनिका ने कभी कहा, वो पीछे पीछे उनको ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन हमारी मानसिकता अलग है। हम अपने बच्चों को कभी ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते हैं, और इसीलिए आज हमारे समाज से विशेष करके हमारे लड़कियां विश्वास को खोते जा रहे हैं। क्या हम उनकी परवाह करते हैं? हमारे लिए बाइबल में बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया गया है, खोया खोई हुई भेड़। खोई हुई भेड़, चरवाहा निन्यानवे भेड़ को छोड़ करके एक भेड़ जो खो गया है उसकी खोज में निकलता है। क्या हम अपने बच्चों के खोज में निकलते हैं? आज सोचने की जरूरत है। यदि हम हमारे बच्चों को संत मुनिका के समान ढूंढेंगे, खोजेंगे, उनको प्यार करेंगे, तो हम उनको अधोलोक में जाने से बचा लेंगे, पाप के गर्भ में गिरने से हम बचा लेंगे। आज हर एक माँ को सोचने की जरूरत है। बहुत बार हम हमारे बच्चों को साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण आज हमारे बच्चे खोते जा रहे हैं, विशेष करके लड़कियां। मैं बहुत ऐसे देखा हूं कि जब उनको कहीं भेजा जाता है या डेरा में रहते हैं, हम लोग माता पिता कभी जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि किसके साथ रह रहे हैं, और इसीलिए हमारे बच्चे आज खोते जा रहे हैं। संत मुनिका हमारी आदर्श है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम का और अपने बच्चों को ढूंढने का हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। संत मुनिका के जीवन में बहुत ही समस्या था, चिंता था, लेकिन वह ईश्वर में विश्वास भरोसा की, प्रार्थना की। उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण काम संत मुनिका ने किया, वह है पुरोहितों से सलाह ली, पुरोहितों से परामर्श ली, पुरोहितों को प्रार्थना करने के लिए आग्रह की। आज हमारी कितनी माताएं हैं जो पुरोहितों से सलाह लेती है, प्रार्थना करने की आग्रह करती है। ये तभी संभव है, हम पुरोहितों को उसकी सलाह मानेंगे, उनको प्रार्थना करने के लिए आग्रह करेंगे। ये तभी संभव है जब हम एक पुरोहित की आदर, सम्मान और उसका सत्कार करते हैं, तभी होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। आज हम पुरोहित को नहीं समझ पा रहे हैं और पुरोहित को की गलती ढूंढने में हम लगे हुए हैं। एक बार संत फ्रांसिस असीसी के पास एक पुरोहित को उसके गलती के लिए सजा देने के लिए लाया गया। संत फ्रांसिस ने उस पुरोहित के सामने 2 कदम आगे बढ़ करके उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को चूमा किया, और संत फ्रांसिस ने यही कहा, इस पुरोहित ने क्या गलती किया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना
ईश्वर का आत्मा उतरता है। इस पुरोहित के हाथ में ईश्वर का आत्मा उतरता है और रोटी को यीशु के शरीर में बदल देता है। मैं इतना ही जानता हूं और इसी हाथ से पुरोहित मुझको ख्रीस्त का शरीर देता है, इतना मैं जानता हूं और बाकी मैं नहीं जानता हूं पुरोहित के बारे में। जब तक हम एक पुरोहित को नहीं समझ पाएंगे, हम उनकी आलोचना करेंगे, हम उनकी गलतियां ढूंढेंगे, हम शिकायत करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे। पुरोहित कौन है? यदि एक पुरोहित नहीं होगा तो सारे के सारे आत्माएं और शैतान अपना बना लेगा। और इसी से बचाने के लिए यीशु ने पुरोहिताई की स्थापना की, पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की, पवित्र पक्षिकार संस्कार की स्थापना की, जहां पर कि एक पुरोहित की जरूरत है। संत मुनि का इसको जानते थे और इसलिए उनके प्रति आदर था, सम्मान था और इसलिए वह पुरोहितों के पास जाते थे और वह उनसे सलाह लेते थे, उनसे परामर्श करते थे और उनके सलाह के अनुसार वह आगे बढ़ते थे और धीरे धीरे संत मुनि का जो विश्वास था, जो भरोसा था, वह पूरा हो गया। जैसे कि मैंने वचन में कहा कि विश्वास करने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और हमारे लिए आज आदर्श है और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जब हम त्योहार मना रहे हैं, संत मुनिका के आदर्श और उसके मार्ग के अनुसार अपने परिवार में प्यारे माताओं जीने का प्रयत्न कीजिए। और अंत में यही कहूंगा, प्रवक्ता ग्रंथ दे दो, प्रवक्ता ग्रंथ दे दो, पद संख्या 3 का वचन मैं दोहराना चाहूंगा। आप ईश्वर से हमेशा लिपटे रहिए, आप ईश्वर से हमेशा विश्वास, भरोसा और प्रार्थना में लिपटे रहिए, उससे कभी अलग मत होइए, क्योंकि ईश्वर से अलग रह करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र के नाम पर आमीन। सभी सही माताएं खड़ी हो जाएंगी और अपने हाथ में जो मोमबत्ती है उसको जला लेंगी। उनकी समर्पण की प्रार्थना होगी उनके लिए। उसके बाद मैं निवेदन
अभी हम समझने की प्रार्थना को दोहराएंगे। ये पहले हम ईश्वर को याद करें और हम उस ईश्वर को याद करें जिन्होंने हमें दुनिया में भेजा मानव का रूप लेकर, और हम उसी मानवीय रूप को लेकर के आज हम जीवन यापन करते हैं माता के रूप में। ईश्वर हमारे माताओं को अपने आशीष कृपा से भरे और संत मोनिका का जो जीवन था, आदर्श जीवन, वह जीवन हमारी माताओं पर धरके सब एक दूसरे बनाएंगे। जिससे शर्माता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे पीछे बुलाएंगे। मैं आप अपना नाम याद करें। अपने आप को एक ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने अपने संपूर्ण परिवार के साथ, अपने पति, बाल बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका हमारी संरक्षिका की मध्यस्थता द्वारा और माता मुंजा की सहायता से